नमस्कार फ्रेंड्स, अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉर्डर पे जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है गलवान घाटी में, इस बीच अभी नेपाल जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां पे केपी ओली उसके प्रधानमंत्री है, अब वो चाइना के बहकावे में आकर हिंदुस्तान के खिलाफ उल्टे सीधे एक्शन ले रही है, जिसका विपरीत परिणाम होता चला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आपने देखा होगा जिसमें उसने यहाँ तक कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून हम बनाएंगे और जो वहाँ नेपाल में हिंदी बोली जाती है उसे हम बैन करने की कोशिश करेंगे, वहाँ की सरकार कह रही है। एक प्रकार से वहाँ की जो सरकार है हिंदुस्तान के टोटली खिलाफ बातें कर रही है, एक्शन ले रही है, और ये सारा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि पीछे से चाइना उसको प्रोवोक कर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि नेपाल के साथ जो हिंदुस्तान का रिश्ता है, बेटी रोटी का रिश्ता है, और ये आज से नहीं सदियों से ये रिश्ता है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो रोड पे उतर आए हैं, वहाँ के सांसद जो विपक्षी सांसद है वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गई है। प्रहरीहरूले नेपालको राष्ट्र खतरामा जान्छ, त्यसकारण नेपालको राष्ट्रलाई बचाउनको निमित्त बिहार र यूपीसँगको जुन मधेसीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रकारान्तरले बिस्तारै बिस्तारै तर योजनाबद्ध व्यवस्थित ढङ्गले फाल्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको मानसिकता हो। के यो रियालिटी हो त सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? यो तोडे टुट्ने सम्बन्ध हो। यो कुनै पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, कांग्रेस पार्टीले, वहाँ के लोग ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान से मदद की मांग कर रहे हैं क्योंकि चाइना ने उसके लगभग 65 हेक्टेयर जगह को एक्वायर कर लिया है। लगभग 158 एकड़ जमीन को चाइना ने एक्वायर कर लिया है। और कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा, नेपाल का एक नया नक्शा डिजाइन किया है जिसमें लिंदियापुरा, काला पानी और लिपू लेक जो कि हिंदुस्तान का पार्ट है और आज भी हिंदुस्तान के हिस्से में है, उसे अपना हिस्सा बताया है। और यहाँ तक कि वहाँ के सारे न्यूज वो अपने टीवी चैनल पे टेलीकास्ट करना चालू कर दिया है। इसका परिणाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हिंदुस्तान और नेपाल एक ऐसा दो मुल्क है, ये कहने के लिए दो मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान के कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक नेपाल में जाके रह सकता है, नेपाल के कोई भी नागरिक यहाँ आके रह सकता है। बॉर्डर पे एक फॉर्मेलिटी होती है चेक का, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में बेटी रोटी का संबंध है, यहाँ से वहाँ तक की शादियाँ होती है, लोग यहाँ आके रहते हैं। आप जानते होंगे कि गोरखा रेजिमेंट जो हिंदुस्तान का एक बहुत ही बहादुर और बेहतरीन कह सकते हैं और बहुत ही खतरनाक रेजिमेंट है, जो हिंदुस्तानी आर्मी का अंग है, वो नेपाल के लोग हैं। अब वहाँ की सरकार ये प्लान कर रही है कि जो गोरखे लोग हैं वो हिंदुस्तान की आर्मी में शामिल नहीं होंगे। भाई एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा, हम आपको घर से पकड़ के तो लाते नहीं हैं, पहली बात। और अगर आप आते हो तो एक गोरखे के ऊपर सरकार न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च करती है। आई थिंक 2 करोड़, अगर मैं सही हूं तो 2 करोड़ रुपया एक गोरखे के ऊपर सरकार खर्च करती है, उसे ट्रेंड करती है, उस लायक बनाती है जो एक जांबाज सिपाही की तरह काम कर सके। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे मतभेद खड़ा करेंगे तो आपका क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि चाइना अपनी पॉलिसी आप पे थोप रहा है और चाइना केवल अपना मतलब साधना चाहता है, वो हिंदुस्तान को किसी तरीके से घेरना चाह रहा है। लेकिन अब हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये आंख में आंख मिला के बातें करता है और उकसाने के बाद अगर किसी ने उकसाया तो वो अच्छी तरह जवाब देना भी जानता है। जो आपने देखा भी होगा 15 जून का जो गलवान घाटी में हुआ, जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो इन्होंने 43 चाइनीज PLA जो है पीपुल लिबरेशन आर्मी के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। अब इस परिप्रेक्ष्य में जो नेपाल कर रहा है, इसमें वहां के सांसद, वहां के लोग, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वहां के लोग किस तरह से रोड पर उतर गए हैं। लेकिन केपी ओली सरकार कुछ कान में तेल डाल के बैठी है और चाइना जो कह रहा है वो करते जा रही है। इसे ये नहीं पता है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी आपने एक न्यूज सुना होगा कि हिंदुस्तान ने केवल नमक के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दिया, तो आज नेपाली रुपए के हिसाब से नेपाल में नमक
160 रुपये किलो बिक रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वो ट्वीट क्या क्या कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से माफ़ी मांग लो, और एक हिंदुस्तान ही है जो हमें चाइना के से बचा सकता है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ सालों में चाइना पूरी तरह से एक्वायर कर लेगा। तो परिस्थिति बहुत ही भयावह बनती जा रही है। हालांकि हिंदुस्तान का इससे कुछ बिगड़ने जाने को नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा गलत इफेक्ट और परेशानी में नेपाल के लोग आ जाएंगे, क्योंकि केपी ओली सरकार जब तक सत्ता में है, लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर जाएंगे तो न जाने परिस्थिति क्या बनेगी। और उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष है कमल दहल प्रचंड, उन्होंने सरकार को चेतावनी दिया है कि अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन लेना बंद नहीं किया तो वो पार्टी को तोड़ देंगे और वहां सरकारें, केपी ओली की सरकार भी गिर सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी एंगल से देखिए तो नेपाल के हित में ये नहीं है जो एक्शन ले रहा है, और अगर हिंदुस्तान एक्शन लिया तो नेपाल और परेशानी में आ सकता है। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि हमारा बेटी रोटी का संबंध है। नेपाल हमारा एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी और एक बफर स्टेट है, तो उस हिसाब से हमें हमेशा नेपाल को हेल्प करनी चाहिए, और हमने किया और आगे भी हम करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि वहां के लोग समझेंगे, वहां की जो केपी ओली सरकार है इस बात को अच्छी तरह समझेगी और ये एक्शन लेना बंद करेगी। नहीं तो इसका परिणाम वो खुद भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि चाइना का नीति रहा है कि हमेशा वो लोगों को पहले झांसे में लेना, उसे दोस्त बताना और बाद में उसकी जमीन को एक्वायर करना। और तो नेपाल के आप मुंबई दिल्ली में चले जाओ तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, वर्कर जो काम करने वाले लोग, वो हिंदुस्तान के पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा चीज बना के रखा है। हम कह सकते हैं कि हमारा कितना घुला मिला हुआ रिश्ता है, जिसे केपी ओली सरकार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनके देश के लिए और वहाँ की जनता के हित में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की सरकार समझे इस बात को, और ये जो चाइना के बहकावे में आकर जो एक्शन ले रही है उसे वो बंद करेगी। आप भी इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और शेयर कीजिए ताकि वहाँ की सरकार तक हमारे हिंदुस्तान के जितने भी क्रिएटर हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ तक बातें पहुँचे और वहाँ की सरकार इस पे एक्शन लेना बंद करे, समझे इस बात को। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं रवि यादव और आप देख रहे थे बकवास.com। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।